हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या दांत हिल रहा है या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जब अपना दांत निकलवाते हैं, वैसे तो जब वो दांत निकलवाते हैं तो उनका जो डेंटिस्ट होता है जिन्होंने दांत निकाला वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि दांत निकलवाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो सब आपको बता दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने मिस कर दिया हो तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि दांत निकलवाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं कि क्या क्या ध्यान रखें। जब जब आपका दांत निकाला जाता है, यानी सबसे पहले जैसे ही दांत निकालने के लिए प्रिपरेशन की जाती है तो आपको आपका जिस एरिया से दांत निकालना है उस एरिया में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। मान लो अगर आपको मोलर्स निकालना लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड की जो नर्व होती है उसके अंदर आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपके उस एरिया वो जो एरिया होता है वो पूरा सुन्न हो जाए और आपको दर्द फील ना हो और आप बिना पेन के आपका दांत इजीली रिमूव हो जाए। तो ये जो एनेस्थीसिया दिया जाता है इसका असर कम से कम 2 से 3 घंटे रहता है दांत निकलवाने के बाद भी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको दांत निकालने के बाद आपको जब घर पे भेजा जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी चीज़ बाइट नहीं करनी है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। पी सकते हो बट कुछ भी खाना नहीं है क्योंकि एनेस्थीसिया का असर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता नहीं चलेगा, आपकी गाल कट सकते हैं, आपकी जीभ कट सकती है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कुछ भी हार्ड कोई भी चीज़ खाते हो तो जब तक आपका सुन का असर ख़त्म ना हो तब तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। और दूसरी चीज़ इस चीज़ और आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है। ज़्यादा बात करने से भी आपकी जीभ या गाल कटने का डर रहता है। ये जो असर होता है एनेस्थीसिया का, सुनपन का जो असर होता है वो कम से कम 2 से 3 घंटे रहता है। तो जैसे ही ये ख़त्म होता है, असर आपको धीरे धीरे ख़त्म होता है तो पेन शुरू हो जाता है, दांतों में हल्का हल्का पेन महसूस होने लग जाता है। तो आपको तुरंत जो भी आपको कोई मेडिसिन देंगे, आपका जो डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करेगा आपको, तो जैसे ही दर्द शुरू हो उसी टाइम आपको मेडिसिन ले लेनी है ताकि आपका ये दर्द बढ़े ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपके जहाँ आपका दांत निकाला जाता है वहाँ पे कॉटन रोल लगाई जाती है ताकि आपका घाव है वो जल्दी भर जाए और आपकी ब्लीडिंग ना हो। तो एक कॉटन का रोल बना के वहाँ पे दांत निकाला है उस जगह रखा जाता है ताकि आपके ब्लड क्लॉट बन जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 1 से 2 घंटे तक आप उसको कॉटन रोल को निकालें नहीं। और आपको ये आपको 1-2 घंटे हो जाए उसके बाद जब आप कॉटन रोल निकालो तो आपको ये चेक करना है कि कहीं आपके ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर हल्का फुल्का मामूली सा ब्लड निकल भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए ताकि वो क्लॉट बन जाए। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ब्लीडिंग हो रही है अभी भी, तो ऐसी कंडीशन में आप वो क्लॉट वापस आप जो कॉटन रोल है वो वहाँ पे दूसरा लगा सकते हो। और सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि कॉटन रोल को 2 घंटे नहीं निकालना है, आपको थूकना नहीं है। बहुत सारे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आपको थूकना नहीं है, थूक अंदर ही लेना है, अंदर ही निगलना है, लेकिन फिर भी जो लोग होते हैं वो मानते नहीं हैं और थूक देते हैं। तो अगर आपने स्पिट कर दिया तो उसकी वजह से आपकी दिक्कत हो सकती है, आपका घाव बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ड्राई सॉकेट बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन जब दांत निकाला जाता है उस दिन पूरे दिन आपको थूकना नहीं है, थूक अंदर ही लेना है, पानी पीना है, पानी कुल्ला नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं वो उनको मतलब अजीब लगता है कि दांत निकालने के बाद जब ब्लड आ रहा होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि कुल्ला करने की कोशिश करते हैं, बट आपको कुल्ला नहीं करना है। आपको पानी पीना है तो अंदर ही लेना है, कुछ भी करना है अंदर लेना, बाहर की तरफ थूकना नहीं, स्पिट नहीं करना। अगर आपने स्पिट कर दिया तो आपके ये जो ब्लीडिंग है वो भी नहीं रुकेगी और आपके घाव भरने में भी टाइम लगता है। और दूसरा ये कंडीशन हो जाती है कि उनके ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको थूकना नहीं है। थर्ड ये है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्म नहीं खाना। जिस दिन आपने दांत निकलवाया है उस दिन पूरे दिन आपको गर्म कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। आप ठंडी आइसक्रीम खा सकते हो, ठंडा जूस ले सकते हो, ठंडा पानी पी सकते हो, दलिया थूली कुछ भी आप खाना खाओ तो उसको ठंडा करके खाना है। लेकिन आपको गर्म चाय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये कुछ नहीं खाना होता जिस दिन आपने दांत निकाला हो। तो इस चीज़ का आपको खास कर ख्याल रखना है।
दूसरे दिन दांत निकालने के जो दूसरा दिन होता है, उस दिन आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो। आप चाहो तो फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप कुल्ले करोगे उतना ही जल्दी आपका घाव भरा जाता है। इसके अलावा आपका जो डॉक्टर होएगा वो आपको मेडिसिन एंटीबायोटिक वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो उसका पूरा आपको कोर्स लेना है। ये नहीं कि आपके अगर दर्द नहीं हो रहा तो आपने वो अवॉइड कर दिया। अगर आपको 3 डेज़ की दी जा रही है तो आप 3 डेज़ कोर्स लीजिए। अगर आपको 5 डेज़ की दी जा रही है तो आपको 5 डेज़ पूरा कोर्स लेना है। आपको पूरे मेडिकेशंस का ध्यान रखना है ताकि आपका घाव जल्दी भरे। ये था दांत निकालने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।